प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर आज की सुबह आपको बहुत आयत से आशीष करे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि ये जो गहरे वचनों को मैं बताऊं प्रभु, जो सुने प्रभु, उसके अंदर 100 गुना फल आए परमेश्वर, और ये उपजाऊ भूमि पर बोई जाए परमेश्वर, जिससे वो बढ़कर परमेश्वर 100 गुना फलों को उत्पन्न करे। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आपकी महिमा हो। आमीन। मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर में आपकी वैल्यू क्या है। पीछे मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था और शॉर्ट वीडियो में बताया था कि आपकी स्ट्रेंथ, आपका पावर, आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी, आप आपकी वैल्यू यीशु मसीह में क्या है। मैंने शॉर्ट वीडियो में अपलोड किया था कि मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी, तो एक भाई का कमेंट आया कि सिस्टर डीप में बनाइएगा। अगर ज्यादा वचन के साथ में बनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए नॉर्मल शब्दों का यूज करूंगी मैं और वचन को भी मिक्स करूंगी। तो मैं उस भाई को बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। मतलब आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, पहला। और दूसरा, परमेश्वर कहते हैं कि जब उन्होंने आदम को बनाया, उन्होंने क्या किया? आदम को बनाया। आदम को बनाने के बाद उन्होंने हव्वा को बनाया। कहां से हव्वा को बनाया? आदम की पसली से बनाया। अब आप एक बात बताइए कि अगर आपको परमेश्वर ने बनाया है अपनी ही हाथों से, आप परमेश्वर के हाथों की रचना है, आप किसी मनुष्य के हाथों की रचना नहीं है, आप परम प्रधान परमेश्वर के हाथों की रचना है। क्या जब आप उसे पुकारेंगे, जब आप उससे प्रार्थना करेंगे, जब आप उसे दुहाई देंगे, क्या वो आपकी नहीं सुनेगा? अगर वो जिसे बनाया है, जिसे इस दुनिया में बना के भेजा है, जब वो उसका नाम लेगा, क्या वो उसे नहीं पहचानेगा? एक धरती पर रहने वाला व्यक्ति भी अगर कोई चीज बनाता है, कोई चीज बना दे, कोई चीज, इंसान की बात नहीं कर रही, बना दे, तो लाइफ टाइम पता होता है कि मैंने ये बनाया है। और जहां कहीं बात आती है तो उसका नाम आता है और वो व्यक्ति वहां हाजिर होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक रोबोट ले लेते हैं। अब मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आपको बनाया है, यीशु मसीह ने आपको बनाया, और बनाया तो मिट्टी से आपको बनाया है। और बनाने के बाद आपके अंदर सांस को फूका है, अपनी सांस को, रिस्पिरेशन बोल सकते हैं आप। परमेश्वर का रिस्पिरेशन है आपके अंदर। सोच के देखिए, आप इमेजिन करके देखिए, कल्पना करके देखिए कि परमेश्वर की सांस है आपके अंदर। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं सामर्थ्य नहीं? आप कैसे कह सकते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, ये आशीष है, वो आशीष है, मैं शायद मुझे नहीं मिलेगी, शायद मैं नहीं ले पाऊंगा, शायद मैं इसके योग्य नहीं? क्यों? सारे लोग जो पूरी दुनिया में बनाए गए परमेश्वर की रचना है, पहली बात। दूसरी बात, परमेश्वर की सांस है उनमें, रिस्पिरेशन है परमेश्वर का। अगर किसी व्यक्ति के अंदर से रिस्पिरेशन निकाल दिया जाए और सांस निकाल दिया जाए तो वो क्या करता है? वो डाइड कर जाता है। और बहुत लोगों ने आप लोगों ने सुना होगा कि जब किसी इंसान की सांसें रुक जाती है तो वो कोमा में चला जाता है। और आप ये भी जानते हैं काफी देर तक अगर सांस नहीं लेता है तो वो डाइड हो जाता है। तो आपके अंदर क्या है? परमेश्वर की सांस है, परमेश्वर के मुख से निकली हुई सांस है आपके अंदर। मेरे भाई, मेरे बहन, समझिए बात को। आप कितने ज्यादा वैल्यूएबल पर्सन है, आप कितना ज्यादा एनॉइंटेड पर्सन है, आप कितने ज्यादा आशीषित व्यक्ति हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर ने जब अब्राहम से बोला कि मैं तेरे आशीषों का मूल श्रोता हूं, हम अब्राहम के ही वंश से हैं, हम कहीं दूसरी जगह से नहीं आए, हम अब्राहम के ही वंश से आए। और उत्पत्ति में मैंने पढ़ा कि बहुत जगह पे परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक, याकूब, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूं मैं, और मैं वाचा बांधता हूं, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। आप सोच के देखिए, परमेश्वर की रचना है आप, परमेश्वर का रिस्पिरेशन है आप में। रिस्पिरेशन बोले तो जीवन है आप में, परमेश्वर का जीवन है आप में। आप कहीं से लाए नहीं है, कहीं मार्केट से आप खरीद के अपनी रिस्पिरेशन सिस्टम को नहीं लाए। आप कहीं मार्केट से खरीद के ये सांस जो ले रहे हैं वो कहीं से खरीद खरीद के नहीं लाए हैं, परमेश्वर की है ये। अगर एक मनुष्य के शरीर को परमेश्वर ने बनाया है खुद अपने हाथों से, और दूसरा
परमेश्वर की सांसें हमारे अंदर चल रही है, यीशु मसीह की सांसें चल रही है, प्रभु की सांसें चल रही है और हम जीवित हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पा रहे हैं कि हमारी वैल्यू क्या है, हमारी आशीषें क्या है, हम कैसे ले सकते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जितने लोग हैं सबके अंदर परमेश्वर की सांसें चलती है। परमेश्वर ने जो सांस उसके नथनों में, आदम के नथनों में फूका था, वही सांस पूरी दुनिया ले रही है और पूरा जीवन जो है परमेश्वर का दिया हुआ है। लेकिन बहुत लोग नहीं जानते, बहुत लोग मेरे भाई बहन है जिन्हें पता भी नहीं होगा कि उनके अंदर कितना पावर है, कितना वैल्यू है। परमेश्वर का जीवन बहुत बड़ी चीज है, परमेश्वर की सांस बहुत बड़ी चीज है आपके अंदर। इन वैल्यू को पहचानिए, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाया है, अपने हाथों से बनाया है, परमेश्वर का सांस है आप में, उसके द्वारा आप हर पल सांसें ले पा रहे हैं, जी पा रहे हैं। जब आप पुकारेंगे, प्रार्थना करेंगे, दुहाई देंगे, वो सुनेगा, क्योंकि वो बनाने के बाद भूल नहीं गया, वो मनुष्य को बनाने के बाद भूल नहीं गया, उसे याद है। और उसने आपको इसलिए बनाया है कि आप परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की बड़ाई करें। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप अपने सारे काम कर रहे हैं, केवल परमेश्वर की महिमा, स्तुति और बड़ाई छोड़ के बाकी सारे काम कर रहे हैं। परमेश्वर ने काम करने के लिए मना नहीं किया, परमेश्वर ने कहा है तेरे हाथों के कामों पे मैं आशीष दूंगा। इसका मतलब कि परमेश्वर जानता है कि एक मनुष्य को जीविका चलाने के लिए काम करना जरूरी है, तो परमेश्वर ने इसीलिए कहा है कि तू काम कर। लेकिन क्या आप, एक एग्जाम्पल मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या अगर आपका बच्चा सारा काम करे और आपके साथ न बैठे, आपको कैसा लगेगा? आपसे बातें न करे, आपको कैसा लगेगा? उसी तरीके से हमारा परम प्रधान परमेश्वर है। प्रार्थना कीजिए, चाहे जैसी बिजी लाइफ हो, परमेश्वर से बातें कीजिए। ये जो सांसें चल रही है ना, परमेश्वर की है। ये जो बॉडी है ना, परमेश्वर के हाथों की बनाई हुई है, परमेश्वर ने महिमा के लिए बनाया है। महिमा कीजिए प्रभु की, धन्यवाद कीजिए, स्तुति कीजिए। आप अपने काम को करिए, लेकिन साथ साथ में परमेश्वर की महिमा बहुत जरूरी है। मुझे लगता है आपको समझ में आएगा कि आपकी पावर क्या है। अब से जब आप निराश हो, जब आप परेशान हो, जब आप हताश हो, आप एक बात हमेशा याद रखना, आप परमेश्वर के हाथों की रचना है, किसी मनुष्य की नहीं, किसी दुष्ट की नहीं। और आपके अंदर परमेश्वर की सांस है। आपको निराश नहीं होना है। आप बहुत कीमती चीज हैं, आप बहुत वैल्यू है आपकी। कोई आपकी वैल्यू जाने ना जाने, लेकिन आपकी वैल्यू क्या है आपको पहचानना है। जब भी कोई केस आए, आप निराश हो, तो आप हमेशा याद रखना, ये जो शरीर है ये परमेश्वर ने बनाया है, और जो सांसें ले रहा हूं परमेश्वर का दिया हुआ है। जब तक मेरी सांसें चल रही है तब तक परमेश्वर का रिस्पिरेशन मेरे अंदर चल रहा है, परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर चल रहा है। और दुष्ट नहीं चाहता है कि परमेश्वर का जीवन आप में हो, इसलिए वो आपको बहुत से कामों से भटकाता है। आपको समझना है, अपनी वैल्यू को पहचानना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी परमेश्वर आशीष कैसे देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।